मैं इस समय जानवी सुखीजा के साथ नहीं, हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। जीवन में कई बार हमारे गलत फैसले ही हमें कुछ ऊंची बुलंदियों पर ले जाते हैं। So how was your latent experience overall? रोस्टिंग और सब माहौल बना हुआ रहता है। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था, मुझे बस अपने दीदी जीजू को वायरल करना था। कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है। हिंट दे देते हैं भगवान। बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है ये। I didn't know Samir Raina. They are reaching heights just because of this show. हाँ, मैनिफेस्ट करना अभी आपके स्टोरी से सीखा है मैंने। Parneet and Amrit के बाद you are the first one that's so humble. बिना मिले भी ऑनलाइन एक पॉडकास्ट बना सकते हैं। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक आईटी का सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल एक प्रिंटिंग इंजीनियरिंग को अपना जज मान लेगा। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। सपने तो सब देखते हैं, आपको बस राइट डायरेक्शन की नीड है। हाय गाइस, वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ लोन वुल्फ टॉक्स एंड इन दिस एपिसोड वी हैव इंडियाज गॉट लेटेंट के पार्टिसिपेंट वीरल मिस्ट्री। यू गाइज मस्ट हैव नोन हिम, ही इज द बेस्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट, known to be best voiceover artist. So let's hear from himself only. Hi Viral. Yes, hi Janvi, how are you? Yeah, I'm good. So कैसा लग रहा है आपको मेरे पॉडकास्ट पर आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। I mean, ये बहुत सही है, आपने ऑनलाइन वाला सिस्टम मुझे सही लगा बिकॉज डिस्टेंस बहुत है, दिल्ली आना आपको, मुंबई आना, सो ये आइडिया अच्छा लगा मुझे। So let's start from लेटेंट की हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले आपके बारे में बात करते हैं। हाउ डिड यू कम इनटू दिस वॉइस ओवर थिंग? सो अभी तक तो मैं आया ही नहीं हूँ पूरी तरह से। आई मीन लेटेंट के बाद से ये स्टार्ट हुआ है, ऐसे ही बोल सकते हैं। लाइक इंस्टा पे रील्स बनाना, किसी का कोलैब, ब्रांड का कोलैबोरेशन आना, या हमने किसी को रीच आउट किया कोलैब करने के लिए। सो आफ्टर लेटेंट ही ये वॉइस ओवर का जो थिंग है वो स्टार्ट हुआ है। उसके पहले से तो मैंने जैसे लेटेंट में बताया कि बस टीवी देख के फ्रेंड्स के सामने कुछ मस्ती वस्ती कर ली एंड बस उतने में ही। सो अभी प्रोफेशनली स्टार्ट हुआ ही नहीं है, ये अभी होगा। आई मीन आई होप सो, होना चाहिए अभी। सो बस आई एम ट्राइंग। हो चुका है। पीपल ऑलरेडी नो यू फ्रॉम वॉइस ओवर आर्टिस्ट। या सो बस उसको प्रोफेशनलिज्म में हम जब कन्वर्ट कर लेंगे तब वो पूरा फुल एंड फाइनल काउंट कर सकते हैं। बाकी अभी तो साइड बाय साइड कर रहे हैं, सो अभी तक पूरी तरह से नहीं आए। वैसे तो हम सब ने देखा ही, आपने लेटेंट में भी बोला था दैट दिस वाज योर फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस। इज दिस मतलब वो पहला टाइम था जब आपने ये वॉइस आर्टिस्ट वाली चीज़ की थी? पहला टाइम वॉइस आर्टिस्ट नहीं, फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे गया हूँ एकदम। मतलब वॉइस आर्टिस्ट वाली तो सेकंड नंबर पे आती है, फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे ही फर्स्ट टाइम गया था उस टाइम पे। एंड लाइक बिकॉज अपने कॉलेज में या स्कूल्स में वाइवा भी होता है ना, तो उस पर भी मुझे 0 ही मिलता था 5 में से। रिटर्न में मैं स्कोर 100 में से 90 95 एक बार के लिए वो आ जाएंगे, लेकिन वाइवा में आई कैन नॉट मतलब स्पीक इन फ्रंट ऑफ द टीचर कि भाई मेरे सामने वो मुझे पूछ रहा है, 4 जन बैठे हैं। सो वो ओवरकम करने एंड सो वो फर्स्ट टाइम था। तो वॉइस ओवर तो सेकंड नंबर पे आता है, स्टेज पे ही फर्स्ट टाइम गया था मैं। तो क्या ऐसी चीज़ थी जिसको आप मतलब जो चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, या फिर शौक से, शुरू से शौक था बस ये सब करने का? शौक था, बट इंट्रोवर्ट इतना था कि उस चीज़ को कहीं पे एक्सप्लोर दिखाने के लिए या फिर कभी प्रेजेंट करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है। एंड इंडियाज़ गॉट लेटेंट जैसा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता और कोई जगह पे ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। लाइक तुम्हें पैसे भरने नहीं है, तुम्हें बस अपना 90 सेकेंड्स में अपना जो तुम्हें आता है वो ट्राई करना है। एंड सो वो प्लेटफॉर्म सबसे एक अपॉर्चुनिटी वाला प्लेटफॉर्म है। तो मुझे बस यही लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सब एपिसोड देख के ऐसा लगता है कि ये सब भी कर रहे हैं तो हम भी एक बार ट्राई करना चाहिए, मतलब। सो वो देख के मैंने ट्राई किया एंड लकीली मुझे 1-2 दिन में कॉल आ गया। सो नाइस। सो लेट्स टॉक अबाउट लेटेंट। तो हमने एक चीज़ देखी थी लेटेंट में, where you said, आई गेस आपने फॉर्म में लिखा था that you want for 2 foreigners, 1 foreigner wife and 2 kids. नहीं 2 foreigner wife and 1 kid. No, that was slip of my tongue. So even judges also asked you तो same question कि why foreigner wife? अरे बस ऐसे ही, मतलब
सी जब सब जगह से इंसान ठोकर खाता है तो देश के बाहर की चीजें एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है कि भाई कहीं से रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, सो एक काम करते हैं, अभी फॉरेनर वाइफ लाके ऐसा ठप्पा लगा देते हैं कि सब देखते रह जाए कि भाई वाह इसने अभी तक तो कुछ नहीं उखाड़ा, अभी लाया तो लाया, सीधा फॉरेनर लेके आ गया वैसा। तो आपको लगता है इंडिया वाले लोग आपको बस पहचान नहीं पा रहे, आप सीधा फॉरेन वाले पहचानेंगे? नहीं जोक्स अपार्ट, बस खाली यही है कि फॉरेनर्स जो भी होते हैं मतलब उनका जो इंडियन कल्चर वो लोग एक्सप्लोर करने आते हैं, वो सब जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इजीली हो जाएगा ये, मतलब इंडिया में किसी लड़की से भी इतना हाँ इजीली वाइफ बना लूंगा क्या, वो आप खुद भी सोचो, एक खुद के लिए भी सोचो, जैसे फॉरेनर लड़का कोई बाहर से आ रहा है यहाँ पे इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है ना, सो यू विल फाइंड इट इजी टू कन्वे हिम, मतलब उसको कुछ ज़्यादा पता नहीं होगा एंड कन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाएगी और क्या पता है डेस्टिनी में लिखा हो तो हो जाए ऐसा। वही इंडिया में फिर आप धोखे खाओगे, ये करोगे वो करोगे, इससे अच्छा फॉरेनर भी अपने को कंट्री भी मिल जाती है और एक ही बार लाइफ मिलती है तो कुछ नया जीन्स भी, आगे की जनरेशन भी बहुत अच्छी बन जाती है ना। I have so many things to say here but no comments. नहीं जोक्स अपार्ट, ये सिर्फ हो जाएगी बट यस, नहीं सिर्फ इंडिया वालों के जो मॉरल्स और वैल्यूज होते हैं फिर आप फॉरेन वालों में वो यू वोंट बी एबल टू सी मुझे पता है ये, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ सिर्फ मैं कौन सा लेके आया हूँ। हाँ मैं भी मजे ले रही हूँ। नहीं ये सिर्फ बात है, मतलब लेटेंट एक्सपीरियंस। हाँ लेटेंट एक्सपीरियंस, सिर्फ अट्रैक्शन की बात है कि ये। So how was your latent experience overall? So it was amazing, best, मतलब इसके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है। पहले तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि ये इतना अच्छा हो जाएगा, बिकॉज ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं था एंड जाने से पहले तक भी ऐसा ही था कि अभी निकलने मिले तो निकल जाता हूँ घर पे, क्योंकि जिस हिसाब से रोस्टिंग और सब माहौल बना हुआ रहता है पब्लिक का, क्राउड का, ऑडियंस को, तो देख के एक घबराहट सी हो जाती है। सो बट एक बार हिम्मत करके जब कर लेते हैं तो उसके बाद का एक्सपीरियंस एकदम फैबुलस, उसके मतलब उसका कोई वर्ड नहीं है। आफ्टर लेटेंट भी सब वहीं पे रुकते हैं एंड मस्ती मजाक करते हैं, सब लोग मिलते हैं, ये जजेस से मिलने का मौका मिलता है। सो बहुत अलग एक्सपीरियंस है। सो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस आफ्टर लेटेंट, जब आपका शूट हो गया, जब आप वहाँ से आ गए और जब स्पेसिफिकली जब आपकी वीडियो टेलीकास्ट हुई, तो उसके बाद का एक्सपीरियंस क्या रहा? कितना प्यार मिला आपको ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम द फैंस? वो ऐसा लगा कि एक महीना कंटिन्यू अपना बर्थडे चल रहा है, एक महीना तक अपना बर्थडे ही चल रहा है। लाइक बर्थडे के दिन सुबह से शाम तक आपको बहुत रिस्पांस मिलता है एंड सडनली नेक्स्ट डे सब अपने अपने काम में बिजी। लेकिन इमेजिन करो कि वही बर्थडे आपका समझो एक महीने तक चले, इंस्टाग्राम पे ये फ़ोन में नोटिफिकेशन बज के मैं दिन में 4-5 बार मुझे फ़ोन चार्ज करना पड़ता था, टिडिंग 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 बजते रहता था पूरा टाइम। सो बहुत अलग एक्सपीरियंस है, सब अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों के मैसेज आना, और सबको रिप्लाई दिया है मैंने, अभी तक 0 रिक्वेस्ट बची है। फेक आईडी है मुझे पता है, पर उसको भी रिप्लाई दिया है कि भाई जा ले, है ना, कोई तो इंसान ही है ना उधर भी। सो बहुत अलग खतरनाक एक्सपीरियंस रहता है ये एंड मुझे तो लगता है एक बार सबको ये ट्राई करना चाहिए। आई मीन 600-700 जन के मैसेज अचानक से तुमको आने लगे, लाइक तुमको कल तक कुछ पता ही नहीं है एंड सडनली तुमको अचानक मैसेजेस आने लग रहे हैं, रिक्वेस्ट आने लग रही है, तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि इस रिएक्शन कैसे दें इस चीज़ का, किसको जाके शेयर करें कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और अर्पित बाला का मीम है ना, वैसा हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है, वैसा हो जाता है। सेम थिंग हैपेंड टू मी व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी। तो मैंने अपने दीदी जीजू के एक पेज से स्टार्ट किया था, मोहिशा करके। अच्छा। तो वहाँ पर बहुत प्यार मिला था, 1-2 वीडियोस ऐसे वायरल हो गए, उसके बाद उस पे हर वीडियो वायरल होगी, देन माय यूट्यूब गॉट इनटू मिलियंस और ये सारी चीज़ें हुई। तो वो अलग पेज था इंस्टाग्राम का, आई गॉट 11K फॉलोअर्स। यूट्यूब पे भी आधे ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ उसी वजह से जुड़े थे। अच्छा। तो तब सेम चीज़ हुई थी और मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, मुझे बस अपने दीदी जीजू को वायरल करना था, लाइक एवरी ब्राइड एंड ग्रूम। तो जब वो चीज़ें आने लग गई ना, तो वो चीज़ें सिर्फ मेरे दीदी जीजू के लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे भाई के लिए भी आने लगी कि वी लव यू दीदी, वी लव योर बॉन्ड, वी लव योर फैमिली, ऐसे करके आप प्लीज़ व्लॉग्स बनाओ ना। तो वो होता है ना कि एक हिंट दे देते हैं भगवान, वो आई कॉल इट हनु भगू, तो वो एक हिंट देते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ आपके लिए बनी है, यू कैन गेट रिजल्ट फ्रॉम इट, आपको बस अपनी एफर्ट्स लगाने हैं, मेहनत लगानी है। नहीं राइट एग्री करता हूँ मैं। ये एक रास्ता या एक पाथ हमने को एक खोल के दे देते हैं दरवाज़ा, एंड देन यू कैन ट्राई ऑन इट एंड अपने आप सब लोग मिलते जाएंगे। मतलब मैंने तो आपने एक्सपेक्ट किया था अपन ये
ये करेंगे पॉडकास्ट, ये एक दो महीने पहले कभी सोचा ही नहीं था। सो ये इसी तरह से सब लोग हमें मिलते जाते हैं, कनेक्शंस बनते हैं, कुछ सीखने विखने मिलता है एंड बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है ये। आई नेवर थॉट, मैंने जब इंडियाज गॉट लेटेंट का फर्स्ट एपिसोड देखा था, लाइक आई वॉज वेरी इन अ चिल मूड, तो मैं था हाँ ठीक है, मैंने बोला अरे वाह, मुझे पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डिडंट नो समय रायना, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर हिम ऑफ कोर्स कि उन्होंने एक ऐसा शो बनाया कि जो लोग उन्हें नहीं जानते थे, लाइक ऑडियंस लाइक मी हु इज़ नॉट इनटू कॉमेडी फील्ड, मतलब मुझे नहीं पता था समय रायना के बारे में। देन आई स्टार्टेड वॉचिंग इंडियाज गॉट लेटेंट, उसके बाद आई डोंट नो व्हेन आई बिकेम फैन ऑफ हिम, और उसके बाद मैं देखती गई और एकदम से मेरे पास पॉडकास्ट का आइडिया, तब भी आई वॉज नॉट श्योर कि मैं लेटेंट से लोगों को बुलाना चाहूँगी, बट देन आई थॉट कि अरे इसमें तो नॉर्मल मेरे जैसे ही लोग हैं लेटेंट में, राइट, एंड देन वही दे आर रीचिंग हाइट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शो। सो वो एक फीलिंग आई कैन रिलेट टू द ऑल द पार्टिसिपेंट्स। देन आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू एवरीबडी, एंड ट्रस्ट मी, परनीत एंड अमृत के बाद यू आर द फर्स्ट वन दैट्स सो हम्बल, वरना मैंने बहुत लोगों को रीच आउट किया है, दे वर नॉट सो हम्बल विद मी, आई वुड से दैट। तो वो एक चीज़ होती है जो परनीत और अमृत से भी आई डिस्कस्ड इन माई पॉडकास्ट, सेम थिंग विद यू आई हैव एक्सपीरियंस्ड, कि जब वो आपको एक चीज़ मिलती है जो भगवान आपको गिफ्ट में देते हैं, यू शुड बी वेरी डाउन टू अर्थ, बिकॉज दैट्स द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी जो वो भगवान लेते हैं आपसे, right. कि आप कहीं पर भी पहुंच जाओ, आपको अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए। सेम थिंग अमृत said. So they were one of Viral is one of those people I would say कि he is very humble, no doubt। उनका एपिसोड कितना वायरल हुआ हो, if you are his fan, so I would appreciate this thing of him. नहीं, thank you so much, appreciate Janvi for your words, but thank you so much for coming with me on this podcast. anytime. That's really means anytime मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने रील्स का भी, मुझे भी जैसे आपने बताया कि आपके वो जीजू वाला आपने जो अपनी जो सीन बताया, उसके बाद से आपने ये शुरू किया। सो इवेंचुअली मुझे भी यही मेरे फ्रेंड्स ने, और ये जो नए अचानक से जो मैसेज आने लगे, उसमें यही था कि कुछ ना कुछ बस डालते रहना। सो वही मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ रिसेंटली विथ माय करंट जॉब। तो बस हम ट्राई कर सकते हैं। You are a creator now. अभी वो मुझे नहीं पता, बट हाँ मैनिफेस्ट करना अभी आपके स्टोरी से सीखा है मैंने कि हाँ जो है नहीं है तो भी बोलो कि हाँ मैं क्रिएटर हूँ, तो ठीक है, मतलब बोलने का ऐसा। आपके भी 10,000 फॉलोअर्स की राह देख रहा हूँ मैं। सो जो भी ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं या रील में इसे देखने वाले हैं, सो जानवी के 10,000 फॉलोअर्स हमें करने हैं। सो या फॉलो बटन दबा और यूट्यूब पे 100K, यूट्यूब पे भी जय श्री राम, दोनों का अच्छा होगा। जी जय श्री राम। 2025 is for us. कंफर्म। Okay, so in the end, let's hear आपकी मिमिक जो भी आपने मैन वर्सेस वाइल्ड वाली लेटेंट में की थी, तो हो जाए। अरे ये थोड़ी जरूरी है क्या ये वाला? भाई कम ऑन, अब तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, तब से लेके अब में बहुत डिफरेंस है, वो दिख रहा है साफ। अच्छा जो इंसान स्टेज पे नहीं जा सकता था, आज वो कैमरा के आगे कितना कॉन्फिडेंट बोल रहा है, तो अब तो बनता है। नहीं कॉन्फिडेंट, मैं एक ही जगह फोकस करके देख के बोल रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे भी। हाँ, तो अगेन यू डोंट नो ना कि कितनी ऑडियंस आपको देखने वाली है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। या डन, ओके। सो कुछ ऐसे तो रेडी नहीं है, बट अपने कन्वर्सेशन पे ही बना लेते हैं कुछ, जैसे कि मैं इस समय जानवी सुखीजा के साथ में हूँ और हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। आजकल की नई तकनीकी टेक्नोलॉजी के कारण ये संभव हो चुका है कि हम बिना मिले भी ऑनलाइन एक पॉडकास्ट बना सकते हैं। अगर मेरे पास खूब सारे पैसे होते तो एक बार मैं दिल्ली जाने की सोचता भी, पर फिर भी मैं नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है। वहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है कि अगर हमने 10-15 मिनट के लिए भी पंखा गलती से ऑन कर दिया तो मैं हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाऊंगा और मैं वहीं पे मर जाऊंगा। सो और जानवी को हम यहाँ बुला नहीं सकते बिकॉज यहाँ पर इतनी गर्मी है कि वो यहाँ पर आने के बाद ये सोचेगी कि ये इससे तो अच्छा मैं दिल्ली में ही थी। सो हमें ऑनलाइन पॉडकास्ट के ज़रिए आपको हमारा संदेश देना चाहते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए और याद रखिए, जीने की तमन्ना सिर्फ आपके दिलो दिमाग में ही होती है। मेरा नाम है बेयर ग्रिल्स और देखते रहिए मैन वर्सेस वाइल्ड, सिर्फ डिस्कवरी चैनल पर। Amazing, it was very good.
इतना इम्प्रॉम्प्टू कहीं से नहीं लग रहा आपने एकदम से क्या, बहुत अच्छा था, नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड. थैंक यू सो मच. Okay, Yeah. thank you guys. Thank you for watching with us. Thank you for staying with us. It was a very nice experience with Viral. Thank you, Viral, so much for coming to my podcast. It was a very nice experience. And to the audience, if you like watching us, please tell in the comments कि आप ऐसी videos के साथ और आते रहे. I'll be coming with more episodes. Thank you so much, Yes. Viral. If you want to say anything in the end, Yes. आपको कुछ भी कहना है तो please. See, yes. So yeah, I am also thank you so much, जानवी, मुझे पॉडकास्ट में बुलाने के लिए एंड एलिजिबल बनाने के लिए कि भाई हमारे पॉडकास्ट में आप भी आओ. ऐसा मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखी थी कि मुझे कोलैब से ज़्यादा पॉडकास्ट का आए तो मज़ा आए, और मेरी भी इच्छा थी, ये एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ. बट ऑफलाइन वाली थी, बट ये मुझे ऑनलाइन में भी बहुत मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा ये लग रहा है अभी. सो आई होप सबको अच्छा लगा हो कन्वर्जेशन, या फिर कोई भी मेरी कुछ भी बात हो, मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया हो, किसी को हेल्प हो जाए. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे ये एक चुना है कि पॉडकास्ट हम करते हैं एक बार, और हम आगे भी कुछ ना कुछ इस तरह से फनी रील या कुछ ना कुछ कोलैब करते रहेंगे. एंड एक दूसरे के शहर में आएंगे तो मिलेंगे भी ज़रूर. एंड या सो फॉलो जानवी फॉर मोर. 10,000 आज 2025 में करना है. Follow Viral also. Yeah. And motivate him to be the best voice artist that he's already been. No, thank you so much. Okay. Thank you guys. Thank you for staying with us. Bye Thank bye. you. Bye bye.